जय जिनेंद्र मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। तो आज हम सुनेंगे कि रक्षाबंधन की कथा क्या है, जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो यह कथा है एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर। यह कहानी ही रक्षाबंधन के त्योहार का आधार है। इस कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा महापद ने अपने बड़े पुत्र पद्मराज को राजभार सौंप वैराग्य धारण कर लिया। उनके साथ उनका छोटा पुत्र विष्णु कुमार भी अपने पिता के साथ अविनाशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके साथ चल दिए। उधर उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा के 4 मंत्री थे। मंत्री बलि, नमुच्ची, बृहस्पति और प्रहलाद, और ये चारों ही जैन धर्म के कट्टर विपक्षी थे। एक बार की बात है, यहाँ पर अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ पधारे। नगर के बाहर उद्यान में ही वे ठहरे। आचार्य गुरु को जब पता लगा कि राजा के चारों मंत्री अभिमानी हैं और जैन धर्म के कट्टर विरोधी, तो आचार्य गुरुवर ने शिष्यों को बुलाकर उनको आज्ञा दी कि जब राजा और उसके मंत्री यहाँ आए तो सभी लोग मौन धारण कर लेंगे और ध्यान मग्न होकर बैठ जाएंगे। इसके द्वेषवश विसंवाद नहीं होगा और विवाद उत्पन्न नहीं हो सकेगा। गुरु की आज्ञा के पालन की हामी सभी ने भर दी। जिस समय आचार्य गुरुवर ने अपने शिष्यों को यह बताया था, उस समय मुनि श्री श्रुत सागर जी महाराज वहां पर मौजूद नहीं थे। इस कारण से उन्हें यह नहीं पता चला। और जब राजा मंत्रियों सहित वन में मुनि श्री के दर्शन करने के लिए पधारा तो मुनि संग मौन था। इसे देखकर एक मंत्री ने कहा, देखिए राजा जी, ये मुनि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार की विद्या ही नहीं है। इसके बाद मंत्रियों ने मुनियों की घोर निंदा करना शुरू कर दी। इस समय श्रुतसागर जी मुनि नगर से लौट रहे थे। उन्होंने जब यह बात सुनी तो मंत्रियों के साथ उनकी बहस हो गई और मुनिश्री ने जो तर्क दिए उससे जो मंत्री थे वे बुरी तरह पराजित हो गए। मंत्रियों ने इसे अपना अपमान समझ लिया और उस समय तो वे वहां से चले गए। इधर श्रुतसागर मुनि ने आकर अपने गुरु को सारा वृतांत सुनाया। तब आचार्य श्री ने उनसे कहा कि उन्हें जंगल में उसी स्थान पर जाकर तप करना होगा जहां उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, ताकि संघ के अन्य लोगों पर उपसर्ग नहीं आए। क्योंकि यह तो निश्चित था कि मंत्री अपमान से कुपित हो उपसर्ग जरूर करेंगे, और ऐसा ही हुआ। ध्यानमग्न मुनि श्री श्रुतसागर पर मंत्रियों ने मौका पाकर हमला कर दिया। उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई तो वनदेव ने आकर उन्हें जड़ कर दिया। अब जब इस बात की खबर राजा को लगी तो उन्होंने मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। अब चारों मंत्री वहां से निकलकर हस्तिनापुर आ पहुंचे। उन्होंने वहां के राजा पद्मराय से नौकरी मांगी। राजा ने उन्हें योग्य पदों पर आसीन भी कर दिया। बलि नामक जो मंत्री था, उसने पद्मराय का विश्वास हासिल करने के लिए कूटनीति और छल से एक विद्रोही राजा को उसके अधीन करा दिया। अब क्या था, पद्मराय ने खुश होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उस मंत्री ने कहा, राजन, मैं वक्त आने पर अपना वर मांग लूंगा। कुछ समय पश्चात की बात है, अकंपनाचार्य मुनि ससंग हस्तिनापुर पधारे। राजा पद्मराय अनन्य जैन भक्त थे। बलि को जब यह जानकारी मिली तो उसके अंदर बदले की भावना बलवती हो गई। उसने राजा से अपना वर मांगा और कहा कि राजन, मुझे 7 दिनों के लिए राजा बना दीजिए। राजा ने उसे वर दे दिया और राजपाट देकर निश्चिंत होकर महल में चले गए। इधर बलि ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। उसने आचार्य सहित 700 मुनियों के संग पर उपसर्ग करना प्रारंभ किया। जिस स्थल पर मुनि संग ठहरा था, उसने वहां चारों ओर कांटेदार बागड़ बंधवाकर उसे नरमेध यज्ञ का नाम दे दिया। यहाँ जानवरों के रोम, हड्डी, मांस, चमड़ा आदि होम में डालकर यज्ञ किया। इससे मुनियों को फैली दुर्गंध और दूषित वायु से परेशानी होने लगी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। मुनियों के गले रुंधने लगे, आंखों से पानी आने लगा और उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया।
उनकी इस विपत्ति को देखकर नगरवासियों ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। उधर मिथिलापुर नगर के वन में विराजित सागर चंद्र नामक आचार्य ने अवधि ज्ञान से मुनियों पर हो रहे उपसर्ग को जानकर अपने शिष्य पुष्पदंत को कहा, तुम आकाशगामी हो जाओ और धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि से इस उपसर्ग को दूर करने का विनय करो। वे विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। क्षुल्लक पुष्पदंत गुरु की आज्ञा पाकर पर्वत पर पहुंचे और मुनि की रक्षा का अनुरोध किया। विष्णु कुमार मुनि अविलंब हस्तिनापुर आ गए। उन्होंने पद्मराय को धिक्कारा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। तब राजा ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया, जिसे जानकर मुनि ने 52 अंगुल का शरीर बना ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास पहुंच गए। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे सेवा का मौका देने को कहा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने उनसे 3 डग जमीन मांगी। मुनि ने अपनी रिद्धि का प्रयोग करते हुए बड़ा शरीर किया और जमीन नापना शुरू किया। पहले डग में सुमेरु पर्वत और दूसरे डग में मानुषोत्तर पर्वत को रखा। जब तीसरे डग के लिए जमीन नहीं बची तो उन्होंने बलि से कहा, अब क्या करूं? तो बलि ने कहा, अब मेरे पास जमीन तो नहीं है, आप मेरी पीठ पर डग रख दीजिए। मुनि ने तीसरा डग बलि की पीठ पर रखा तो उससे बलि कांपने लगा। देव व असुरों के आसन कंपायमान हो गए। सभी अवधि ज्ञान से वृतांत जन वहां आए और मुनि से क्षमा की प्रार्थना की। मुनि ने बलि की पीठ से चरण हटाया और असली रूप में प्रकट हुए। उसी समय बलि ने यज्ञ बंद कर मुनियों को उपसर्ग से दूर किया। राजा भी मुनि के दर्शनार्थ हेतु वहां पहुंच गए। नगरवासी सभी श्रावकों ने मुनियों की वैयावृत्ति की और उनकी सेवा की और मुनियों को चैतन्य अवस्था में ले आए। मुनि पूर्णतः स्वस्थ होकर आहार पर निकले। जब आहार पर निकले तो श्रावकों ने खीर, सेवैया आदि मिष्ठान आहार हेतु बनाए थे। मुनियों का आहार हुआ और श्रावकों ने भी खाना खाया और उसके बाद खुशियां मनाई। तो यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में सूत की डोरें बांधना शुरू कर दी। तभी से यह रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा।